नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराय बोम्मई जी ने तोंतादार्या मठ के श्री सिद्धलिंगा स्वामी जी की बर्थ एनिवर्सरी में डिक्लेयर किया कि पूरे स्टेट में इनकी बर्थ एनिवर्सरी को इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन थे श्री सिद्धलिंगा स्वामी जी और क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी कर्नाटक में और क्या क्या कंट्रीब्यूशन था इनका। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए काफी अच्छा काम किया था, एनवायरनमेंट के लिए, नेचर की प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा काम किया था। उन सारों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया आइक्या मंटपा 15 अप्रैल 2022 को। अब देखो, मंटपा क्या होता है। मंटपा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वहां पे बिल्ड किया जाता है जहां पे किसी न किसी सियर के मोर्टल रिमेन्स हो। सियर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिद्ध पुरुष। ठीक है, सियर का मतलब क्या हुआ, सिद्ध पुरुष। तो जैसे किसी सिद्ध पुरुष के जो मोर्टल रिमेन्स हैं उसके आसपास में कोई स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा, उस हम स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मंटपा। क्या कहेंगे, मंटपा। तो आइक्या मंटपा को इन्होंने इनॉग्रेट किया कर्नाटक के सीएम ने 15 अप्रैल 2022 को। कहाँ किया, तोंतादार्या मठ के ग्राउंड में, जो कहाँ पे है, गदग में। तो तोंतादार्या मठ के ग्राउंड में जहाँ पे उन सियर्स का सिद्ध पुरुष जो थे उनके मोर्टल रिमेन्स हैं, वहां पे जो मंटप बनाया उस मंटप को इनॉग्रेट किया कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। अब ये कौन थे, श्री सिद्धलिंगा स्वामी। दोस्तों, ये ग्रेट फिलोसोफर और थिंकर थे, काफी बड़े अच्छे फिलोसोफर थे। इन्होंने एक हारमोनियस सोसाइटी बनाई और अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो उसको डेडिकेट कर दी। किसको, हारमोनियस सोसाइटी को। और समाज में हार्मनी कैसे बनाई जाए, भाईचारा कैसे लाया जाए, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो डेडिकेट किया। कॉमनल हार्मनी बनाने के लिए इन्हें राज्योत्सव अवार्ड और राष्ट्रीय बासव पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इन्हें कॉमनल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड से ऑनर किया है। तो नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड मिला था। और जो इन्होंने भाईचारे की बात करी, वहां से आया कि हम इंटीग्रेशन डे मनाएंगे। जो एकता और अखंडता की बात इन्होंने की, जो कॉमनल हार्मनी की इन्होंने बात की अपने पूरे जीवन में, उसके लिए हम उनके जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाएंगे। इसके साथ साथ ये जो सिद्ध पुरुष थे, इन्होंने सेव कप्पा ताकुडा मूवमेंट भी चलाई थी, जो कि कंसर्न थी एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। काफी लोगों का साथ इन्हें इस मूवमेंट में मिला। इन्होंने काफी किताबें भी लिखी हैं। ठीक है, ही हैड रिटन स्कोर्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स, काफी बुक्स लिखी। और इनकी जितनी भी बुक्स थी उनकी मेन थीम जो होती थी वो होती थी सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है जाति के नाम पे, या जो लड़ाइयाँ हैं धर्म के नाम पे, तो वो उनको कैसे हम उन सोशल रिफॉर्म्स कैसे किए जाएं, हार्मनी कैसे लाई जाए, भारत भाईचारा कैसे बढ़ाया जाए जनता में, लोगों में, उनका एक वो सोशल रिफॉर्म ही एक मेन थीम हुआ करती थी उनके किताबों की। अपने जीवन में इन्होंने काफी प्रोग्रेसिव एक्शंस भी लिए जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। तोंतादार्या मठ के ये 19th हेड थे। अब हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में जैसे आप जानते हैं कि मठ होते हैं, तो उनके हेड भी होते हैं, राइट। हर मठ का आपको एक हेड मिलेगा। तो जो तोंतादार्या मठ है उसके 19th हेड थे ये। और इन्होंने काफी राइगरस प्रैक्टिसेस, यानी कि धर्म के नाम पे, ट्रेडिशन के नाम पे जो बहुत ही बेकार, या यूं कहो कि जो अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं थी, जैसे कहीं पे किसी को दबाया जा रहा है, या है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या जो भी है, इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस थी, जो राइगरस प्रैक्टिसेस थी, उनको इन्होंने डिसकंटिन्यू किया था, खत्म किया था। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है इनका वो माना जा सकता है। और देखिए, जो साधु संत होते हैं वो चाहे किसी भी धर्म के हों, जैसे हिंदू धर्म में उन्हें साधु संत कहा जाता है, बाकी धर्मों में कुछ और कहा जाएगा। तो उनमें बड़ा एक पोटेंशियल है, उनके पास वो एक कैपेसिटी होती है कि वो समाज को एक सही दिशा दें या दे सकें, क्योंकि बहुत से लोग उनको जो है वो मानते हैं, उनके वर्ड्स को वर्ड टू वर्ड उनकी बातों को मानते हैं, अपने जीवन में उनका अनुसरण करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो महापुरुष आते हैं, सिद्ध पुरुष आते हैं,
उनको हमें भी सारों को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही हम उनको जानते हो ना जानते हो, लेकिन जैसे हम इसको पढ़ेंगे, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए जो समाज को एकता की तरफ लेके जाए, ना कि धार्मिक कट्टरता और उन्माद की तरफ लेके जाए। किसी भी धर्म में आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। सिद्धलिंगा स्वामी जी ने भी अपने जीवन में कम्युनल हार्मनी की बात करी, ताकि हमारा समाज जो है, सोसाइटी प्रॉस्परस कर सके। हमारे युवाओं का जो और बच्चों का जो भविष्य है वो भाईचारे में है, लड़ाई झगड़ों में नहीं है। तो ऐसा बड़ी पावर होती है इन लोगों में, यानी कि इस प्रकार के हमारे साधु संत या बाकी धर्मों में, क्योंकि लोग इनकी बातें मानते हैं। इसके अलावा इन्होंने 80 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए थे, इस्टेब्लिश किए, तो ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। 80 शिक्षा के संस्थान बनाए इन्होंने अपने जीवन में। अब एक इनका मूवमेंट थी जो हमने पहले भी डिस्कस करी, सेव कप्पता गुड्डा मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या थी? तो ये मूवमेंट को लीड किया था श्री सिद्धलिंगा स्वामी जी ने, टू रिस्टोर द कंजर्वेशन रिजर्व टैग ऑफ द कप्पातगुडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कर्नाटक के एक गडक डिस्ट्रिक्ट में कप्पातगुडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसकी कंजर्वेशन जो रिजर्व टैग था उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए भी इन्होंने काफी एक मूवमेंट जो थी वो चलाई। इसके साथ साथ इन्होंने एक प्रो एनवायरनमेंट एक मूवमेंट चलाई साउथ कोरियन मल्टीनेशनल कंपनी पोस्को के खिलाफ। तो इसके द्वारा एक स्टील प्लांट लगाया जाना था गदग डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके खिलाफ विरोध किया था इन्होंने, पूरी कैंपेन करी थी। तो सक्सेसफुल कैंपेन रही थी वो। तो ही आल्सो सक्सेसफुली लेड अ कैंपेन अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टील प्लांट। और स्टील प्लांट किसके द्वारा लगाया जा रहा था? साउथ कोरिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी पोस्को के द्वारा, गड्डक डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, इसके खिलाफ इन्होंने कैंपेन करी थी। तो इसलिए अब ये डिसाइड किया है कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको इंटीग्रेशन डे के रूप में कर्नाटका में मनाया जाएगा। ये इसका एनालिसिस था। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस प्रकार के लोगों से जीवन में इंस्पिरेशन लीजिएगा, और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।